नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और ये जो खबर है, ये खबर पिछले 2 दिनों से पूरा तहलका मचाए हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की, जिसके माध्यम से देश के लगभग 40 पत्रकार और बहुत सारे नेता, जिसमें सत्ता पक्ष के भी नेता हैं, उनकी भी जासूसी हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से विपक्ष के इस मामले को उठाने के पहले सत्ता पक्ष के कई नेता सफाई देते नजर आए कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ नहीं था, नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीजेपी का नहीं तो फिर किसका हाथ है ये, और इस पर जांच की बात कही जा रही है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जांच का सरकार की दायित्व तो बनता है कि वो जांच करवाए और पता करे कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन सरकार जांच की बात नहीं कह रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम इसके पीछे नहीं हैं। लेकिन एक वीडियो ये आपको सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और ये वीडियो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा ने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, हम हैं इसके पीछे, इसमें गुनाह कौन सा है। तो हंसी भी आती है कि आखिर इतनी हिम्मत देखिए कि पहले तो इनके जो प्रवक्ता हैं टीवी चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि भाई ये भाजपा ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे चेहरे जब टीवी चैनलों के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई 45 देश इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, और अगर भारत कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये तर्क है भारतीय जनता पार्टी का, ये तर्क है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का। इस तरीके से, किस तरीके से ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। अब तो बीजेपी को कहने की कुछ जरूरत नहीं है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन ये करवा रहा है। तो आइए एक बार पहले सुन लेते हैं कि रविशंकर बाबू ने क्या और किस लहजे में, ये समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये सही है, ये रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट है, ये रविशंकर प्रसाद का वक्तव्य है, तो ये बड़ा ही गंभीर है। इसीलिए ये सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि अनुज ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है।